नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नए नए वीडियो को आप सबसे पहले पाइए और अपनी जानकारी को अद्यतन कीजिए। आज के हमारे वीडियो का विषय है वर्ण विच्छेद। दोस्तों, वर्ण विच्छेद के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको वर्णों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो कि मैंने पहले 2 वीडियो में वर्णों के बारे में जानकारी दी है, जिसमें हमने स्वर और व्यंजन तथा संयुक्त व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में। दोस्तों, वर्ण विच्छेद का अर्थ है शब्द को वर्णों में अलग अलग विभक्त करना। जो शब्द आपको दिया जाता है उस शब्द के छोटे 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 टुकड़े इस तरह से करना कि बाद में उसके टुकड़े हो न सके, अर्थात वर्णों में विभक्त करना, वर्णों में अलग अलग करके लिखना। तो हम कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए हैं जो कि वर्ण विच्छेद के लगभग आधे पाठ को यहाँ पर पूरा किया जा सकता है। शेष जानकारी हम दूसरी वीडियो में देखेंगे, तब हमारा वर्ण विच्छेद पाठ पूर्ण हो जाएगा। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों को देखते हैं कि इस आधार पर हम वर्ण विच्छेद को समझने का प्रयास अच्छी तरह से करेंगे। बाद में हम इस पाठ को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले शब्द है अपना अमर, अमर। तो इस शब्द में से हमें वर्णों को अलग करना है। तो दोस्तों देखिए, अमर शब्द में पहला वर्ण है अ, जमा, जिसे अंग्रेजी में प्लस कहते हैं, जमा म। अब म यह व्यंजन है, म इस व्यंजन में से हमें स्वर को बाहर निकालना है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि हर व्यंजन में कौन सा स्वर होता है, अ, जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो इसी तरह से यहाँ पर म में से अ स्वर बाहर निकालना है। जब हम उसमें से स्वर बाहर निकलते हैं तो उस शब्द को हलंत किया जाता है। शब्द के नीचे इस तरह से हलंत का चिन्ह लगाया जाता है, जमा अ। अब म में से अ बाहर निकाल दिया गया है। बाद में का वर्ण है र। र को भी हलन करके लिखेंगे और उसमें से अ यह स्वर बाहर निकल जाएगा। इस तरह से अमर शब्द में 5 वर्ण है, अ, म, जमा अ, र, जमा अ। तो इस तरह से शब्द बन जाता है अमर। अब इन शब्दों को, इन वर्णों को फिर से एकत्र करना वर्ण मेल कहलाता है। जिस तरह से वर्ण विच्छेद, शब्द से वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है, उसी तरह से वर्णों को फिर से मिलाना वर्ण मेल कहलाता है। अब हम दूसरा शब्द देखेंगे आगे का, ऑफिस। ऑफिस में अ यह वर्ण है जो अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है, जैसे बॉल, डॉक्टर, इन शब्दों में यह अ होता है, अ। इसके बाद फी में फ को पहली इकाई दी गई है, मतलब यह हर्ष ई है। तो इस तरह से फ में हर्ष ई, अर्थात जिसे अंग्रेजी में जिसे हम आई और दीर्घ को डबल ई, तो इस तरह से हम अंग्रेजी में लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर फ में ई, यह हर्ष ई है, तो हर्ष ई इस तरह से होती है, ये बन गया फी। और इसके बाद में स, तो ये हो गया अ, फी, स। इसके बाद में का शब्द है किनारा, क, जमा हर्ष ई, जमा न में आ यह स्वर मिलाया हुआ है और र में भी आ यह स्वर मिलाया हुआ है, आ, र, आ। कीमत, यहां पर क, जमा दीर्घ ई, जिसे अंग्रेजी में डबल ई इस तरह से लिखा जाता है, दीर्घ ई, जमा म, जमा अ, जमा त, जमा अ। इस तरह से की, म, तो इस तरह से यह शब्द बनता है कीमत। अगला शब्द है कुमार। कुमार में भी देख लीजिए, क में उ यह स्वर मिलाया हुआ है, उ यह हर्ष है, अंग्रेजी में उ को
यू और दीर्घ ऊ को डबल ऊ इस तरह से लिखा जाता है। तो कुमार में हर्ष ऊ यह लिखा गया, यह मिलाया हुआ है हर्ष ऊ। म में आ, बाद में र और र में अ। तो इस तरह से शब्द बनेगा कु मा र, तो शब्द बन गया कुमार। अब अगला शब्द है रुपया। रुपया, रुपया में र जमा उ, यहाँ पर उ है, हर्स्व उ है। हर्स्व उ और दीर्घ उ र में जो लिखते हैं वो लिखना अलग अलग है। यहाँ पर देखिए र, इस तरह से र, और र को ये पहला उकार इस तरह से लगाया जाता है और र को दूसरा उकार इस तरह से लगाया जाता है। यह दोनों में अंतर है। इसमें पहला उ मिलाया हुआ होता है हर्स्व उ, और इसमें दीर्घ उ मिलाया हुआ होता है। तो इस तरह से ये हर्स्व और ये दीर्घ, ये अधिकतर बच्चों को या अधिकतर छात्रों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। तो इस तरह से इस पाठ में हमें इसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो र में हर्स्व उ, प, अ, य और य में आ मिलाया हुआ है जमा आ। तो इस तरह से शब्द बन गया रु प या, रुपया। अगला शब्द है झूठा। ध जमा उ, दीर्घ उ, दूसरा उकार दिया गया है दूसरा, तो यहां पर ये दीर्घ उ आता है। इसके बाद ठ फिर आ, इस तरह से ध जमा उ बनेगा झू और ठ जमा आ बनेगा ठा, झूठा। अगला शब्द है रूपक। रूपक, यहाँ पर र पर ज्यादा बल गिर रहा है और यहाँ पर रुपया। रुपया, र पर ज्यादा बल नहीं है इसलिए हर्ष है, और यहाँ पर रूपक, र पर अधिक बल, थोड़ा सा ज्यादा बल गिर रहा है इसलिए ये दीर्घ है। तो इस तरह से इसमें दीर्घ उ है। र जमा उ जमा प जमा अ जमा क जमा अ। तो रू प क इस तरह से शब्द बन जाता है रूपक। अब अगले स्वर के बारे में जो मिलाया हुआ है हम क्रम से देख रहे हैं थोड़ा सा। तो अ आ ई उ ऊ उ, इसके बाद में हिंदी का स्वर है री, ऋषि मुनि का री। देखो आप की, तो इस तरह से क, कुछ इसको क्रू कहते होंगे, क्रू, क्रूशी, तो रू, तो ये थोड़ा सा उच्चारण गलत है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा में री इसका उच्चार होता है री। क जमा री जमा श जमा ई, पहली इकाई होने के कारण हर्स्व ई। तो इस तरह से क जमा री श जमा ई मिलकर बनता है कृषि। इसी तरह से पृथ्वी, पृथ्वी में भी प जमा री प्री, फिर थ यहाँ पर आधा है तो थ को भी हम आधा ही लेंगे, उसमें अ नहीं है। यदि पूरा होता तो अ आ जाता, लेकिन थ यहाँ पर आधा है इसलिए उसे हलंत देकर लिखा जाएगा। फिर वो और वो को दूसरी इकाई वी, अर्थात थ के बाद व और फिर दीर्घ ई, इस तरह से बनेगा पृथ्वी, पृथ्वी। इसके बाद हृदय, शब्द हृदय, तो ह को हलंत, इसके बाद इसी में री, यह है री, यह स्वर है हृदय। इसका उच्चारण कैसे होता है? हृदय, री जमा द जमा अ जमा य जमा अ, इस तरह से शब्द बन जाएगा री द य, हृदय। इसके बाद का शब्द है बेटा। देखिए ब जमा बे, ब ए, ब में कौन सा सुर मिला हुआ है? ए,
ए ट आ बेटा। इस तरह से ब जमा ए मिलकर बन जाएगा बे। ए का अर्थ है एक मात्रा, ट जमा आ बेटा। अगला शब्द है पैसा, प जमा ऐ। यहाँ पर ऐ का अर्थ होता है दो मात्राएं देना, किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्राएं ऐ। कुछ लोग यहाँ पर ऐ के ऊपर दो मात्राएं लगा देते हैं, लेकिन यह गलत है। ऐ के ऊपर एक मात्रा ही होती है, कहीं पर भी दो मात्राएं नहीं होती है। तो इस तरह से ऐ अर्थात किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्राएं लगाई जाती है। प जमा ऐ जमा स जमा आ। इस तरह से पैसा। अगला उदाहरण है संहार, संहार। स में जो अनुस्वार आया है तो अ के ऊपर का अनुस्वार अम, स जमा जमा ह जमा आ जमा र जमा ओ। इस तरह से स जमा ह जमा आ हा र जमा र संहार। अगला शब्द है अतः, अ जमा त और त में विसर्ग मिलाया हुआ है और विसर्ग को इस तरह से लिखते हैं अह। अगला शब्द है कार्य। इसमें र के विभिन्न रूपों को यहाँ पर दिखा है। सबसे महत्वपूर्ण है यह कि र को कितनी तरह से लिखा जाता है। तो ये है, इसे जो शब्द के ऊपर इस तरह से चिन्ह लगाया जाता है उसे हिंदी में रेफ कहते हैं। तो ये रेफ का उदाहरण है। देखिए कार्य, क जमा आ जमा। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर का के बाद उच्चारण होता है र और फिर उच्चारण होता है य। तो अर्थात यहाँ पर र पहले आएगा, का र फिर य और य को अ लगाकर ये पूरा हो जाएगा। इसी तरह से शब्द कर्ता, कर्म, ये शब्द भी इसी तरह से बनते हैं। या फिर आशीर्वाद, तो इस तरह से ये शब्द बनते हैं। अगला शब्द है द्रव्य। यहाँ पर भी द में र का प्रयोग है। ये जो इसके नीचे लगाया गया है ये चिन्ह, तो इसे हिंदी में र का पदेन कहते हैं। पदेन, पदेन रूप, र का पदेन रूप और ये रेफ रूप और ये पदेन। पदेन नीचे लगाया जाता है, पैर में लगाया जाता है। द्रव्य, द इसका उच्चारण होता है द जमा र जमा ओ। इस तरह से बनता है द्र। द्र में द र ओ, तो इस तरह से। और वे में वो आधा है, बाद में य और य में से हम अ य स्वर बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा द्रव्य। इसी तरह से क्रम, क्रम में भी इसी ही तरह से पदेन है, क जमा र जमा अ, क्र। ये बन गया क्र। इसके बाद में जमा म जमा अ। इस तरह से बन गया क्र म। हर्ष, जो हम पहली इकाई देते हैं, जो उसे हम हर्ष कहते हैं। तो हर्ष और हृदय दोनों में अंतर है। हृदय यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है, गोला आधा गोला बनाया जाता है सी की तरह। इसमें री की मात्रा होती है, ऋषि मुनि की री की। और ये है हर्ष, हर्ष। तो इसमें र, इसमें पदेन है, पदेन को इस तरह से लिखा जाता है। तो ये है ह जमा र जमा अ, बन गया हर्ष। बाद में स आधा, वो और वो में से अ इस स्वर को बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से बनेगा ये हर्ष, हर्स्व। तो ये सबसे जरूरी है, दोनों में का अंतर समझ में आना। हृदय और हर्ष, ह के ये विभिन्न रूप है, जिसमें एक बार री की मात्रा लगी है और एक बार र का पदेन लगाया हुआ है। इसके बाद है राष्ट्र।
ये भी एक र का अलग रूप है। जो शब्द गोल होते हैं ट ठ ड ढ, इन गोल शब्दों के नीचे इस तरह से र की मात्रा लगाई जाती है। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे र जमा आ बन गया रा, श षटकोण का आधा, षटकोण का श आधा, इसके बाद राश त और फिर र, त के बाद में र आता है, राश त फिर र और फिर अ, इसमें से स्वर हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो रा श त र अ ट्र, राष्ट्र। इसी तरह से अगला शब्द है ड्रामा। ड्रामा में भी ड को हलन करेंगे, उसमें से र को बाहर निकालेंगे, ड र और फिर आ यह स्वर है, इसमें मात्रा होने के कारण आ यह स्वर है। इसके बाद म जमा आ, ड्रामा। अब संयुक्त व्यंजन के बारे में हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन में दो व्यंजन और एक स्वर होते हैं। तो उनको यदि हम याद रख पाते हैं तो निश्चित रूप से हम वर्ण विच्छेद अच्छी तरह से कर सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि ये कौन से व्यंजनों से बने हैं। आइए अब हम उन्हें अलग करते हैं वर्ण को। क्षत्रिय, श में क जमा श, क जमा श और अ यह स्वर है, त्र, त्र में त जमा र और ई की मात्रा हर्ष ई, क्षत्रिय में से अ बाहर निकाल दिया। इस तरह से क्षत्रिय, क्षत्रिय। अगला शब्द है ज्ञानी, ज्ञानी। यह शब्द ज जमा ञ, ज जमा ञ, जो ये पंचम वर्ण है, त छ द ध ञ, ये पंचम वर्ण ञ और आ, यहाँ पर मात्रा है, ज्ञ को एक मात्रा है तो इसलिए आ आएगा। इसके बाद न और दीर्घ ई, दूसरी इकाई होने के कारण दीर्घ ई, ज्ञानी। अगला शब्द है श्रावण। श्रावण में श जमा र और यहाँ पर ये मात्रा होने के कारण आ, यहाँ पर आ आएगा, श्रा, श र आ, श्रा व और न, श्रावण। अगला शब्द है श्रृंगार। यहाँ पर अनुनासिक, यहाँ पर क्या है अनुनासिक, तो श र और ये अनुनासिक है, अनुनासिक श्रृंगार। अनुनासिक जैसे कि वैसे लिखा जाएगा, अ की जगह पर अनुनासिक आएगा और फिर ग में से आ स्वर को बाहर निकालेंगे, फिर र में से अ को बाहर निकालेंगे। तो है कि नहीं एकदम सरल वर्ण विच्छेद को जानना। और जो इन वर्ण विच्छेद को जान गया निश्चित रूप से उसने हिंदी में अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त किया, उसकी व्याकरण में गलती कहीं पर भी नहीं होगी। अब अगले वीडियो में हम जो है ये अनुस्वार, कुछ अनुस्वार और कुछ संयुक्ताक्षर को हम देखेंगे कि संयुक्ताक्षर कैसे होते हैं, उनका वर्ण विच्छेद कैसे करना चाहिए, और कुछ अनुस्वार वाले शब्द जो होते हैं उनके बारे में भी हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं, ये हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।